आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज गीता जयंती है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे तो अर्जुन के मन में यह चल रहा था कि ये जो सामने पक्ष से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, कौरवों की सेना, ये तो अपने ही भाई हैं, अपने ही गुरु हैं, अपने ही चाचा हैं, अपने ही सब हैं। मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? तभी भगवान उनको गीता का उपदेश देते हैं और अपने मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता सुनाते हैं। अर्जुन को कहते हैं, ये जो तू अपने सगे संबंधी को देख रहे हो, तुम इनको नहीं मारोगे तो ये तुमको मार देंगे। और एक क्षत्रिय का धर्म ही है युद्ध करना। यदि तू युद्ध से भागता है तो भी तुझे अपने धर्म को नहीं मानेगा, तो धर्म विमुख कार्य करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और जीते जी तुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो अपने धर्म के विमुख चल रहा है और युद्ध भूमि छोड़ के भागेगा, फिर भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। और अगर तू इस युद्ध भूमि में शहीद हो गया तो तू अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। तो लड़ युद्ध में हारेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो तुझे पृथ्वी का स्वर्ग मिलेगा। तो युद्ध कर। और कहते हैं भगवद गीता का एक श्लोक, बहुत ही प्यारा श्लोक है। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को एक श्लोक पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो मैं ये श्लोक पढ़ रहा हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि संपूर्ण धर्मों को, अर्थात धर्मों को, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ अलग है। यहाँ धर्म का अर्थ क्या बोला गया है? अपने कर्तव्यों को, कर्तव्य कर्मों को यहाँ धर्म बोला गया है। भगवान कह रहे हैं कि अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान करें सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू सभी कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके जो तू कर रहा है टेंशन मत ले, कुछ भी कर, मुझे समर्पण कर दे, आत्मसमर्पण तो हो जा। मामेकं शरणं व्रज, तू मेरी शरण में तो वाह, अपने आप को समर्पण तो कर मुझे। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, जैसे ही तू मुझ में समर्पण कर देगा मैं तुझे सभी पापों से मुक्ति कर दूंगा। और मुक्ति देने के बाद मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे सभी शोकों से मोक्ष प्रदान कर दूंगा। इसके बाद एक और श्लोक है, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम्। भगवान इसी भगवद गीता में अगले श्लोक में भी कहते हैं ती अनन्यास चिन्तयन्तो मां, मेरा अनन्य चिंतन कर, जितना हो सके अनन्य चिंतन। अनन्य का मतलब ती उन्हीं में दिन रात डूबे रहो। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम्। मैं उसके सभी योगक्षेमा, मैं उसके सभी दुख तकलीफ को हर लेता हूँ और उसे मोक्ष की प्राप्ति करवा देता हूँ। वो मुझ में ही लीन हो जाता है। तो आज भगवद गीता के पावन अवसर पर आप सभी लोग भगवद गीता को जरूर से जरूर पढ़ें। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी पढ़ें। और आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो
आपको भगवद गीता उसी लैंग्वेज में मिल जाएगा। गुजराती, मराठी, पंजाबी सभी लैंग्वेज में इंग्लिश भगवद गीता उपलब्ध है। तो आप सभी भक्तों को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।